डियर स्टूडेंट्स, एमए इंग्लिश एंट्रेंस से रिलेटेड कई सारे जो प्रश्न हैं, जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि हमारा एमए इंग्लिश एंट्रेंस का जो ऐसे टाइप में क्वेश्चन आएगा उसमें वर्ड्स लिमिट क्या रहती है। देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू पेपर देखें तो वहाँ पर 200 वर्ड्स लिमिट होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको कि 200 लिमिट्स ही फॉलो करनी है। अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी है, अगर आप क्वालिटी दे सको तो आप 400-500 पेजेस में 400-500 वर्ड्स भी एक्सेस में लिख सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे कि वीमेन स्टेटस इन इंडिया, अगर आप 600-700 वर्ड्स में भी अगर अप्रोप्रिएट बढ़िया लैंग्वेज में क्वालिटी और कंटेंट दे सकते हैं तो दीजिए। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा लिख रहे हैं तो आपके ऐसे में जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जितना लंबा खींचोगे गलतियों के चांसेस भी उतने होंगे। और अगर आप कम वर्ड्स में लिखते हैं, जैसे 200 पूछा गया है, 300 से 400 वर्ड्स में लिखते हैं, तो आपकी जो क्वालिटी है वो रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि क्वालिटी देखता है वहाँ पर एग्जामिनर। जो आपका जो चेकर होगा वो कभी वर्ड्स गिनने नहीं लगेगा कि कितना लिखा है, वो देखेगा कि किसने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन कैसी दी है, मिडल कैसा दिया है और कंक्लूजन किस तरह से दिया है, वो इन्हीं चीज़ों को चेक करता है। दूसरी चीज़ आपकी लिटरेरी टर्म्स है। देखिए, लिटरेरी टर्म्स में सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो उसके साथ में एग्जाम्पल्स भी लिखो कि कोई, जैसे फॉरेन एग्जाम्पल आप सलील की डेफिनेशन लिखी सलील की, उसके बाद कोई एक आध प्ले की एग्जाम्पल दे दिया, हैमलेट का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है कि जब आप अपने मन में जो है कोई संवाद करते हो, डायलॉग डिलीवरी करते हो, तो उसे सलील की कहते हैं। इसी तरह से आप 2-3 एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं। और ख़ासकर एक मतलब कि 60 वर्ड्स लिखा है तो आप 150 वर्ड्स तक चले जाओ। 150 वर्ड्स तक तब जाना है जब आपके पास एग्जाम्पल्स हो, 3-4 एग्जाम्पल हो, 2-3 एग्जाम्पल हो, क्योंकि टाइम काफ़ी बच जाता है, टाइम काफ़ी होता है। तो मेरी तरफ से इतना है कि वहाँ पर वर्ड्स लिमिट कोई नहीं देखता है। अगर आपको 200 वर्ड्स पूछा है तो 200 वर्ड्स आप, अगर आपसे वहाँ पर लिखने को कहा है तो आप अप्रोप्रिएट अपनी मर्जी से क्वालिटी कंटेंट दीजिए। 200 से ऊपर चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि पेजेस जो है वो आपको दिए होते हैं ऑलरेडी, वहाँ पर गिवन होते हैं एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। वहाँ पर करीब 15 से 20 पेजेस होते हैं, तो आप 6-7 पेज जो है कम से कम भर के जाइए। यानी कि ये पेज 1 है, ये 2 पेज गिने जाएंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से आप कम से कम 6 पेजेस भर के जाइए, क्योंकि वहाँ से आपका जो है एक इम्प्रेशन जाता है। इम्प्रेशन ये है कि आप राइटिंग स्किल भी कैसी दे रहे हो और आपका जो है फॉर्मेट कैसा है और आपकी ग्रामेटिकल स्किल कैसा है, ये सब देखा जाता है। बाकी एमसीक्यूज़ है वो तो आप ऑलरेडी कर रहे हो। और अगर आपको किसी को भी अभी फ़िलहाल तो आपके पास अब 5-6 दिन है, लेकिन किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड नोट्स है, आपको मतलब बहुत ही कम कॉस्ट पे जो है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।